अनुराग जी, इतने सारे विधायक टूट के चले गए, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा? यस, सही कहा आपने। वो वफा के नाम पे तकरीर बहुत देता रहा, वक्त आया तो गाने के सुरताल और किरदार सब बदलता रहा। तो सवाल ये है कि ये वक्त की बात है, ये आजकल ये आदमी नहीं है, ये सियासती मोड़ हैं। वक्त आने पे सत्ता के साथ मुड़ जाते हैं, इसलिए इनको आप नेता ना बोलिए। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में सत्ता पाने के लिए पहले तो विपक्ष को तोड़ती है, चाहे वो आपने महाराष्ट्र का देखा हो या मध्य प्रदेश देखा हो, गोवा देखा हो, पांडिचेरी देखा हो। इन्होंने अपनी सत्ता विधायक तोड़ के सत्ता बनाई, और जब सत्ता बना ली तो कुछ जगह जहाँ विपक्ष है वहाँ विपक्ष अगर मजबूत है तो उसको तोड़ के विपक्ष विहीन बना देना चाहते हैं। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। अगर विपक्ष को तोड़ के आप ख़त्म करना चाहेंगे सत्ता के दुरुपयोग से, तंत्र के दुरुपयोग से, तो इसके मतलब आप संविधान पे हमला कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे हमला कर रहे हैं। भाई लोकतंत्र नहीं रहेगा, जब विपक्ष नहीं रहेगा तो इसका मतलब लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे हैं आप। और आप इतने खुशी हो के उन्हीं टीएमसी के नेताओं की तारीफ कर रहे हैं जिन टीएमसी के नेताओं को आप बोलते थे ये भ्रष्टाचारी हैं, अब वो सदाचारी हो गए। अब आपकी पार्टी में और एनडीए में शामिल हो रहे हैं तो सदाचारी हैं, पहले तो भ्रष्टाचारी थे। उत्तर प्रदेश में भी तो मनोज पांडे मंत्री बन गए बीजेपी की सरकार में। जिनको ये समाजवादी पार्टी छोड़ के गए थे अनुराग जी, उनको भ्रष्टाचारी बता रहे थे पहले ना। वही मैं आपसे कह रहा हूं, जो पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल, जब तक शामिल नहीं होता है तब तक पूरी टीएमसी भ्रष्टाचारी थी। और वही टीएमसी के ममता जी के वोट पे वो जीत के आए 60 विधायक और 20 एमपी जिनकी बात हो रही है। ये बात तो सही है ना शहजाद जी कि जब आप बात करते हैं टीएमसी के सिंबल पे जीते, ममता जी के नाम पे जीते हैं। चुनावी रामायण तक आपके लिए रावण है, जैसे ही जीत जाए या हार जाए उसके बाद आप हो जाए। एक सेकंड, मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरी बात तो पूरा होने दीजिए। अनुराग जी आपने 3 बार तो 3 कसीदे कर लिए। मेरी बात हमेशा कंप्लेन करते हैं। आप बोलिए, आप पूरा 1 मिनट बोलिए। बुलाइए, हम लोग उठ जाते हैं। अनुराग जी आप बोलिए, पूरा 1 मिनट बंगाल में आपका स्टेट क्या है भाई साहब? 1 मिनट बोलिए पूरा। 2 मिनट नहीं बोलने देंगे आप 3 मिनट बोलिए, चलिए मोनोलॉग। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जिस टीएमसी को गाली दे रही थी, जिन नेताओं को भ्रष्टाचारी बता रही थी, उन सारे नेताओं को आज एनडीए में शामिल कर रही है। तो ये बताए कि हम भ्रष्टाचारी जिनको बोलते थे वो भ्रष्टाचारी नहीं है, ये मेरा राजनीतिक आरोप होता है। जब वो मेरे साथ आ जाते हैं तो आरोप खत्म हो जाता है। तो इनको तय कर लेना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मैं तो उन विधायकों और एमपीओं से कहूंगा कि आपके अंदर इतनी ताकत है, आप में कुव्वत है, आप बहुत पॉपुलर हैं, तो टीएमसी के जो जीत के आए वोट से आप पार्टी चिन्ह से रिजाइन कर दीजिए और आप दोबारा फ्रेश चुनाव जीत के आइए। एमपी जितने एमएलए गए हैं, तब तो जानेंगे कि आप लोकतंत्र का सम्मान कर रहे हो, पार्टी का सम्मान कर रहे हो। आप जीतने के बाद बदल रहे हो, इसके मतलब जनता के साथ धोखा दे रहे हो। ममता जी के साथ धोखा कर रहे हो, जनता के साथ। जनता ने वोट दिया था ममता जी के नाम पे और आप जीतने के बाद बदल गए, ये चिंता की बात है। अब मैं जवाब दे सकता हूं, अब जवाब देने हो गया, संतुष्ट हो, मैं बोल सकता हूं अनुराग जी। अब सुनने दीजिए। ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 93 में बीएसपी तोड़ी थी, तब से रिजाइन करवाया था क्या बीएसपी के वालों को? और जब इंदिरा जी ने कांग्रेस तोड़ के अपनी कांग्रेस बना दी थी तब रिजाइन करवाया था क्या? सुन लीजिए, पूरा सुनना पड़ेगा भाई साहब, बीच में नहीं बोलेंगे आप। जब 6 एमएलए सपोर्ट कर रहे थे बीएसपी के कांग्रेस पार्टी को, हाँ तो दो ना, अपने समय में दो, डिस्टर्ब मत करो। 6 एमएलए बीएसपी के कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे राजस्थान में। आप देखिए बीच में बोल रहे हो अनुराग, मैं भ्रष्टाचारी बताने वाले, ये गलत है, ये गलत तरीका, ये गलत तरीका, ये गलत तरीका दिया गया था। अब आप रुकिए, मुझे लगा अनुराग जी कम से कम आप जेंटलमैन कोड, यहाँ पे आ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आपको बोलने का समय देती हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड डिबेट का तो कोड फॉलो करते हो अनुराग, आप फॉलो कीजिए इसको। सुनिए, बसपा को तोड़ी तब वो सदाचारी थे, जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस तोड़ी तो वो सदाचारी थी, जब कांग्रेस ने बीएसपी के 6 तोड़कर अपने साथ ले लिया राजस्थान में तो सदाचारी थे, जब एडीएम के एमएलए तोड़ रहे हो सदाचारी है, और जब मैं यहां पर कह रहा हूं कि कोई एक टीएमसी का नेता हमारी पार्टी में नहीं आ रहा हूं, मैं दुराचारी हूं भाई। कैसे? अच्छा, आज कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, ये अभिषेक बनर्जी वर्सेस मी है, या तो अभिषेक बनर्जी के साथ जाओ या तो मेरे साथ आओ। यही बात ऋतव्रता ने कही। भाई अभिषेक बनर्जी को दोष दो, हमें दोष दे रहे हो। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, कौन तोड़ रहा है? ये कांग्रेस ऑफर कर रही है कि कांग्रेस में आके मर्ज कर दो। ये संजय राउत कह रहे हैं कि मर्ज करवा दो सारी रीजनल पार्टी। आप बताइए अनुराग जी, संजय राउत के साथ एक छोटा सा जवाब संगीत जी से जवाब लूंगी।
इसका जवाब देना। आप इन्होंने बताया कि कांग्रेस ने यहाँ एमएलए तोड़े थे, कांग्रेस ने वहां एमएलए सपा तोड़े ने थे, भी। इसके मतलब आप कांग्रेस के आदर्शों पे चल रहे हो, अरे मुलायम कांग्रेस सिंह के पद चिन्हों पे चल रहे हो। आप कांग्रेस के पद चिन्हों पे चल रहे हो, फिर कांग्रेस को बुरा कैसे बोल सकते हो, मुझे बता दीजिए। आप कांग्रेस के आदर्श को अपना लिया, कांग्रेस के नेताओं को अपना लिया, कांग्रेस में बीजेपी हो गई, विपक्ष में बीजेपी हो गई, टीएमसी में बीजेपी हो गई, उसके बाद आप कांग्रेस और टीएमसी को, विपक्ष को बुरा कैसे बोल सकते हो? आप तो कमाल की बात कर रहे हो। आप तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हो, उन्हीं को नेता को अपनी पार्टी में ला रहे हो। आप तो बीजेपी के नेता तो बचे ही नहीं, आप तो सारे इंपोर्टेड हो गए। विपक्ष में बीजेपी हो गई, तो कभी टीएमसी में, कभी कांग्रेस में, कभी शिवसेना में, कभी एनसीपी में, पता नहीं कितने में बसपा को शामिल हो गई। अब बीजेपी बची कहाँ है? अरे पर ये बंगाल से क्या हो चुकी है? बंगाल में इनका क्या लेना देना? मतलब आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं बची है। अब आइडियोलॉजी आपकी एक ही है, सत्ता किस तरह मिले, बस ये आइडियोलॉजी है। बसपा को 2003 में किसने तोड़ा, बताइए? बोलो, चुप क्यों हो गए? अभी नहीं चल रहा तुम्हारा मोटर? जवाब इनके आज जवाब दे रहा हूं। देखो, जब भी इनसे सवाल पूछा जाता है तो एक जगह में बैठा था, एक साहब कह रहे हैं, पता है रुपया कैसे कमजोर हुआ? नेहरू जी के टाइम में कमजोर होना शुरू हो गया था, अब 2003 में भाग गए। 2014 के बाद की बात हो रही है। आपने कहा था हम आएंगे, देश में एक नया राजनीति पैदा होगी। जिस तरह से ये बार-बार सवाल उठ रहे हैं अभिषेक बनर्जी पर, क्या लगता है कि तृणमूल कांग्रेस में अब कहीं भी डैमेज कंट्रोल की स्कोप है? कुछ बचा है कि खत्म लग रहा है अब? क्योंकि अनुराग जी हो गया, 1 मिनट, संगीत जी जवाब दीजिए। देखिए, महाभारत किस लिए कब हुआ था? जब धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी और दुर्योधन जैसे नालायक आदमी को कुरुवंश का श्रेष्ठ बना करके उसको खड़ा कर दिया था। अभिषेक बनर्जी के लिए मैं वही कह सकता हूँ, वही उदाहरण ला सकता हूँ। अभिषेक बनर्जी ने किसी को भी बड़ों को छोड़ा नहीं। आप उनके सांसदों से जरा बात करके देखिए, बड़े बड़े सांसद, जो बुजुर्ग सांसद थे, उनको किस भाषा में वो एड्रेस करते थे जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग दिल्ली में हुआ करती थी। तो ये कहीं न कहीं ऐसा था जो अभिषेक बनर्जी के प्रति लोगों के मन में गुस्सा था। पर संगीत जी 2021 में जब जीते थे तो यही वाहवाही कर रहे थे ना अभिषेक बनर्जी की, सारे सांसद और सारे विधायक। हार की वजह से मुंह खोल रहे हैं सबके। देखिए, जब हारते हैं आप तब ये सब चीजें निकल करके आती हैं। और ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्ता कोई विचारधारा तो थी नहीं इनके पास। सत्ता का ही वो ऐसा गोंद था जिससे ये सब चिपके हुए थे। कोई विचारधारा इनके पास नहीं थी। कांग्रेस के पास क्या है? जिस समय सत्ता कांग्रेस से बाहर छिटकी, कांग्रेस एक एक करके बिखरना शुरू कर गया, क्योंकि कांग्रेस विचार की पार्टी नहीं है, विचारधारा की पार्टी नहीं है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वो भी विधायक है तो वो वहीं अपनी जगह पर खड़ा रहता है। सीपीआई सीपीएम का 2 भी विधायक है, अपनी जगह खड़ा रहता है। संगीत जी, कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों बीजेपी से टीएमसी में गए थे। सतीश जी, मानते हैं आप इस बात को कि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है? मैं सजाद भाई की बातों में तो एक चीज देख रहा हूँ, जैसा इन्होंने 2003 का उदाहरण दिया, 15 तरह के उदाहरण दे दिए। इससे ऐसा लगता है ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाल में 8 राज्यों में, जिसमें बंगाल समेत, इनका कोई हाथ नहीं। ये तो एकदम पूरे विचारधारा से जुड़े हुए, इनका तोड़ जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है। नंबर 1, संगीत जी कह रहे हैं कि विचारधारा से कोई, मैंने टीएमसी का कोई विचारधारा नहीं। जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, लाए जा रहे हैं, ढकेले जा रहे हैं, बिला लिए जा रहे हैं, जिसमें शुभेंदु और क्या नाम है, हिमांता भी शामिल हैं, ये सब कौन से आइडियोलॉजी से आए हैं और कौन से आइडियोलॉजी से जुड़ गए, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो दिक्कत क्या है? कि ज्वाइनिंग से दिक्कत है कि मुख्यमंत्री देखिए, डबल स्टैंडर्ड का बात मत करिए। अरे कहिए तोड़ रहे हैं, तोड़ना ही आज राजनीति है, बोलिए तब ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड है। संगीत जी आ रही हो? बोलिए आप। नहीं, मनोज्ञा उत्तर देने दीजिए, मनोज्ञा बोलने दीजिए। बोलिए। देखिए, क्या मैं मानता हूं कि ये वैचारिक धर्म युद्ध चलता है और महाभारत के समय कृष्ण ने घटोत्कच का भी प्रयोग किया था। धर्म की स्थापना के लिए सब जायज है। वंशवादी जॉर्ज सोरेस के वंशजों और पारिवारिक पार्टियों से जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनके संहार के लिए यदि कुछ भी किया जाए तो वो जायज है। सतीश, उंगली मत उठाओ, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। सतीश, उंगली मत उठाइए, मैं अच्छी तरीके जानता हूं, हम दोनों बैचमेट हैं, इसलिए हमको मालूम है और मैं बहुत गंभीरता से इस बात को